सही है। यस सर। ओके। तो भाई हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लूप्स का। और लूप्स में हमने यस। पढ़ा था फॉर लूप का। ठीक है। फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है कि एक काउंटर वेरिएबल होता है, जो आई है वो हमारे पास काउंटर वेरिएबल है। और या जो रेंज है, इधर हम लोग वो नंबर डालते हैं जितनी दफा हमें लूप को चलाना होता है। ठीक कह रहा हूँ जी। यस। मैं? ओके। और आप लोग आई की जगह कुछ भी रख सकते हो, जैसे XYZ भी रख सकते हो, A1 भी रख सकते हो, जैसे A2 भी रख सकते हो। ठीक है। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना कि वेरिएबल, जो जितने भी वेरिएबल हैं हमारे पास, वो एंड इंटीजर पे हो सकते हैं लेकिन स्टार्ट इंटीजर पे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि A1 हो सकता है वेरिएबल का नाम, लेकिन 1A नाम नहीं रख सकते आप वेरिएबल का। समझे फजल और सईद आप? यस। ठीक है। कभी भी यस। ना वेरिएबल का जो नेम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। एंड नंबर पे हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन स्टार्ट कभी भी नंबर पे नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे अब हम ओके। लोग कर लेते हैं, जैसे कि भाई फॉर ए हमने क्या बताया था कि ए हमारे पास काउंटर वेरिएबल है। ठीक है। फॉर ए इन रेंज 5, कि हम लोगों ने स्टेटमेंट में हम लोगों ने प्रिंट जैसे कर दिया हेलो वर्ल्ड। और जब हम इसको रन करेंगे तो 5 टाइम हमारे पास हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं थी? नो सर, आपने तो हम हमारे को सर यही बताया था कि एक एक 5 सेकंड 2 सेकंड रोके कैसे कर सकते हैं। जी, वो मैंने बताया था कि आप अगर टाइम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे, ऐसे क्लॉक को इंपोर्ट कर लोगे, तो फिर आप ऐसा, जैसे स्क्रैच में हम लोग करते थे कि जैसे हेलो फॉर 2 सेकेंड, ऐसे हम लोग उसको रुक रुक के भी हम लोग करा सकते हैं। अब इसमें हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था कि अब हमारे पास जो वेरिएबल है, अगर हमें काउंटिंग अगर हम लोग प्रिंट करा दें कि प्रिंट वेरिएबल अगर हम लोग कर दें और इसमें ए लिख दें और इसको रन करें जब, तो वो 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग प्रिंट करेगा। फजल ऐसा क्यों है? वो 5 नंबर क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? क्योंकि हम प्रिंट काउंटर वेरिएबल को करवा रहे शाबाश, क्योंकि काउंटिंग वेरिएबल से करवा रहे हैं तो वो 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। ठीक है। हैं। यस सर। हमेशा n-1 होगा, इसका मतलब जो 5 है, 5 - 1 4, तो वो फिर वो 0 1 2 3 4 तक चलेगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि भाई हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल भी प्रिंट हो और उसके आगे हमारे पास हम लोग अगर कुछ लिखवाना चाहें वो भी प्रिंट हो। तो उसके लिए हम लोग मैथ में जाके इस ब्लॉक को अगर हम यूज करेंगे और अगर हम लोग इधर लिख दें ए, और इधर कोई भी जो चीज भी हमें प्रिंट एज इट इज करानी हो उसको हम किस में लिखते हैं? कोटेशन मार्क्स में। अगर मैं इधर कोटेशन लिख मार्क। दूं अम्मार, ठीक है, अगर मैं इसका भी रन करूंगा तो ये एरर देगा या नहीं देगा? नहीं देना चाहिए, वैसे नहीं देना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं देगा। फजर आप बताओ, ये एरर देगा या नहीं? मुझे लग रहा कि नहीं देगा। एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ए वो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर नहीं। शाबाश। इस वजह से एरर देगा क्योंकि जो अम्मार है वो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, और ए हाँ हमारे ये। पास क्या है? इंटीजर है वेरिएबल, क्योंकि वो इंटीजर है। ठीक है। इस वजह से वो एरर देगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो वो देखो नीचे एरर देगा कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर ऐड इंटीजर एंड स्ट्रिंग, कि इंटीजर और स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हमें किसी यस। इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? स्टेटमेंट्स में जाकर सर हम लोग लेंगे स्ट्रिंग का और ये इंटीजर का ब्लॉक कोई सा भी लेना है तो हमारे ठीक को। है। अगर हमें इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो हम STR का ब्लॉक लेते हैं। और अगर हमें STR को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग INT का ब्लॉक लेते हैं। अब इसमें अगर यस। लिखेंगे ए और इसको रन करेंगे, तो इसमें 0 अम्मार 1 अम्मार, हमारे पास जो नंबर है उसके आगे हमारी जो वैल्यू हमने जो प्रिंट करानी थी वो प्रिंट हो गई। ठीक है। अब इसमें यस। गैप नहीं आ रहा। अगर आपको गैप देना है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि, अब इसमें एक मैं आपको बात बताता हूँ। जब हम लोग कोटेशन मार्क्स लगाते हैं तो कोटेशन मार्क के बाद जितनी भी वैल्यू होगी ना, भले वो स्पेस हो, तो वो उसको काउंट करता है, उसको प्रिंट करता है। अगर आप इसमें एक स्पेस दोगे और आप इसको रन करोगे
तो वो एक स्पेस आ गया, देखा आपने। यस। अगर आप इसमें दो स्पेस दे दोगे, यानी कोटेशन मार्क के बाद अगर आप दो स्पेस दे दोगे, तो फिर आप अगर वो रन करोगे तो वो और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ ओके। गया। यस। ठीक है, तो अब हम लोग एक बनाते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मुझे क्या बनाना है, मुझे एक प्रोजेक्ट ये बनाना है कि आ, हम लोग रिपोर्ट कार्ड, हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, ठीक है, किसी आप लोगों के स्कूल की बनाते हैं। आप लोगों के स्कूल का नाम क्या है, इंग्लिश में बताना मेरा भाई। ना, मेरा ना, हमारे स्कूल का नाम नहीं होता है, मेरे स्कूल का तो नंबर है 8। हम नंबर है, अच्छा, यानी नाम नहीं होता। चलो आप कोई स्कूल का नाम बताओ जो आप लोगों को पता हो पाकिस्तान में। सर द बेंचमार्क पता है मेरे को तो। तो बेंच मार्क, ओके, बेंच मार्क की बना लेते हैं। तो अब मुझे फजल आप बताओ कि अगर मुझे प्रिंट कराना हो बेंच मार्क, तो यहाँ से मैं कौन सा वाला प्रिंट का ब्लॉक लूंगा, वेरिएबल वाला या हेलो वर्ल्ड वाला। हेलो वर्ल्ड वार। शाबाश, हेलो वर्ल्ड वाला हम लोग ब्लॉक लेंगे। और हम लोग इसमें लिख देते हैं बेंच मार्क। बेंचमार्क। ठीक है, सईद ने बोला बेंच मार्क, तो हम लोग यार वो बेंचमार्क नहीं है, वो द बेंचमार्क है, वो ऐसे लिखते द बेंचमार्क। द बेंच मार्क, ओके, द बेंच मार्क। ठीक है, अब यस। जब हम इसको रन करेंगे, तो आप लोग देखो द बेंच मार्क हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है ये ना। जी। अब अब मैंने हम आपको आपको क्या बताया था कि अगर हम लोग को इसको, अगर हम इसमें दो तीन स्पेस दे दें और अगर हम इसको रन करें तो ये स्पेस बढ़ के आ जाएगी आगे। जी। ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें यस। अगर हमें इसको सेंटर में लाना हो तो हमें इसमें तो बहुत सारी स्पेस देनी पड़ेगी। तो इसका एक है शॉर्टकट। शॉर्टकट हमारे पास क्या है कि जब भी हमें, अब हम लोग देखो, अगर हम लोग बैक स्लैश टी यूज करते हैं, एक हमारे पास बैक स्लैश टी, बैक स्लैश स्मॉल टी को जब आप यूज करोगे, इसका मतलब होता है 5 स्पेसेस। कितनी स्पेसेस, 5 फाइव। स्पेसेस। देखा, जैसे ही मैंने बैक स्लैश टी यूज किया तो उसने डायरेक्ट 5 स्पेसेस दे दिया इधर। यस। अगर मुझे इसको सेंटर में लाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग और बैक स्लैश टी यूज कर सकते हैं। हम लोग बैक स्लैश टी एक और हम लोग यूज करते थे, और अब हम चेक करते हैं कि हमारा सेंटर में आया। अभी भी सेंटर में नहीं है, तो हम लोग एक और बैक स्लैश टी यूज कर देंगे। बैक स्लैश टी हमेशा किस लिए होती है, 5 स्पेस दे देता है। तो हमने 3 यूज किया तो इसका मतलब 15 स्पेस के दे दिया अब। ठीक है, अब आ गया सेंटर में। यस सर। यस। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना कि बैक स्लैश टी हमेशा 5 स्पेसेस दे देता है। ठीक है, ओके। अब इसमें अगर चले, अब ओके, अब मैं चाहता हूँ भाई एक लाइन टाइप कोई प्रिंट हो जाए। जैसे लाइन टाइप अगर प्रिंट हो जाए तो यानी, तो अगर हम इसको प्रिंट हेलो वर्ल्ड के ब्लॉक को यहाँ पे यूज करके, अगर इसमें हम लोग ऐसे यूं करके, ऐसे यूं लाइन दे दें और इसको फिर हम लोग रन करें, तो ये ऐसे लाइन प्रिंट हो गई। यस सर। यस। ठीक है, लाइन तो प्रिंट हो गई, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा कोड में ना कि ये, तो मैं आपको फजल आपको याद है कि अगर हम लोग किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई करते थे तो वो उसी के टाइम पे आ जाता था। जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि प्रिंट वेरिएबल के ब्लॉक लेके और मैथ में जाके हम लोगों ने ये ब्लॉक लिया था। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर अगर हम लोगों ने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 स्ट्रिंग है, 2 इंटीजर है, और जब अगर इसको रन करेंगे तो 5 हमारे पास 2 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। यस। यस। ठीक है, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ। नो सर। नो। अब अगर हम लोग इसको, अब अगर हम इसको भाई हम लोगों ने डैश अगर लाइनें डालनी है, लाइनें डालनी है, और हम लोग चाहते हैं भाई हम लोग अच्छे से करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू में 5 की जगह अगर हम लोग डैश डाल दें, यानी माइनस का साइन है ये, माइनस का साइन डाल के और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 61 से, हम लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि 61 बार अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल लाइन आ जाएगी। समझ आया। ओके सर यस। जी। मल्टीप्लाई से क्या हुआ कि उसने उसी स्ट्रिंग वैल्यू को 61 टाइम्स उसको प्रिंट कर दिया एक ही साथ, एक ही लाइन में। ठीक है, ओके। ओके। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग सब्जेक्ट्स, चलो अब हम लोग करते हैं कि हम लोग प्रिंट हेलो वर्ल्ड का ब्लॉक लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं,
रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, यानी आपके सब्जेक्ट का नेम क्या है और आपके टोटल मार्क्स कितने और आपके टोटल मार्क्स में से आपके कितने आए, ऐसा ही होता है। जी सर, मगर हमारे पास अलग होता है। चलो आपके पास क्या होता है, ग्रेड सिस्टम, ग्रेडिंग होती है A B C, नो सर, फिर हमारे क्या पास होता है। सब उसके नंबर लिखे हुए हैं। हमारे पास ABC का नहीं होता, हमारे पास सिर्फ होता है 2 3 4 5। 2 बहुत अजीब अच्छा, सा होता है, 3 होता है ऑरेंज कलर का, 4 होता है रेड ग्रीन कलर का, और 5 भी ग्रीन कलर का होता है। 5 और 4 अच्छे अच्छे मार्क्स है, 3 और 2 अजीब से मार्क्स है। ओके ठीक है, चलो पहले हम लोग नॉर्मल करते हैं, फिर आप लोग जब इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर आप लोग अपना उधर का रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और ओके सर। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, हम लोग रख देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, हम लोग लाइन यूज कर देते हैं ये वाली, जिससे हम लोगों ने बैक स्लैश आता है उसी में अगर हम शिफ्ट की प्रेस करके रखें और ये कहीं ना वहाँ पर लाइन आ गई। सब्जेक्ट के बाद हम लोग डाल देते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है, और फिर हम लोग एक ऐसे डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग कर देते हैं ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये ऐसा प्रिंट हो गया, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि भाई ये अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं थोड़ा एक खुला खुला हो, यानी इसमें स्पेस आए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे स्पेस के लिए, सर टी टी वाला। बैक स्लैश टी, ठीक है। सबसे जी पहले हम लोग सब्जेक्ट से पहले एक बैक स्लैश टी यूज करके चेक करते हैं कि हमारा ये सही हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट तो अपनी जगह पे आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट के बाद में टोटल मार्क्स से टोटल मार्क्स आगे चला जाए, तो हम लोग टोटल मार्क्स से पहले एक बैक स्लैश टी एक यूज करके देखते हैं, थोड़ा सा गैप इसे तो, यानी हमें एक और बैक स्लैश टी यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद एक और बैक स्लैश टी यूज करके चेक करते हैं कि और स्पेस हमें चाहिए, ठीक है। टोटल मार्क्स अब आ गया सेंटर में। अब हम चाहिए ऑब्टेन मार्क्स, हमारा बहुत करीब है, तो इसमें हम लोग भी टू बैक स्लैश टी यूज करके चेक करते हैं कि टू बैक स्लैश टी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमारा काम हो गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मगर एक ऊपर काम मैं चला गया। एक बार बात बताऊं। जी जो आपने जैसे लाइन लगाई थी टोटल मार्क्स के और ऑब्टेन ऑब्टेन मार्क्स मार्क्स के, जी वो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट से पहले भी लगाने हैं, वरना पूरा अजीब से लग रहा है वो। ठीक है, हम लोग ये भी कर लेते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट के, हम लोग को ऐसा करना है कि देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन एक यहाँ है और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ आए, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स, तो इधर हम लोग एक बैक स्लैश टी यूज करते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब जी या सर, फिर हम मगर एक लोग, वो हाँ हम लोग सब्जेक्ट एक के बाद और, भी एक। हम लोग ये भी कर सकते हैं, एक बैक स्लैश टी यहाँ यूज करें और एक बैक स्लैश टी यहाँ यूज करें। जी, अब सही लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। अब सही लग रहा है, लेकिन अब ये टोटल मार्क्स के वहाँ थोड़ा वो है, तो हम लोग टोटल मार्क्स के वहाँ क्या करते हैं कि बैक स्लैश टी एक इससे पहले भी यूज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। अब ठीक लग रहा है। सर मगर अब देखिए, ऑब्टेन ऑब्टेन लिखा हुआ है, मार्क्स लिखा हुआ है। ऑप्टेन मार्क्स हमारा सही कह रहे हो आप, हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टेन मार्क्स को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, अगर ये बाहर जा रहा है लाइन से, ओ बी मार्क्स लिख के चेक करते हैं कि ठीक है। जी। ठीक है, हमारा काम यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये करते हैं कि ये तो आ गया, अब हमें दोबारा लाइन ना हम प्रिंट करा देते हैं ताकि वो अलग हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी, जिससे हमने लाइन प्रिंट कराई थी उसी को हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है, और उसको इसके नीचे लगा देते हैं, ठीक है। ओके। और अब हम इसको रन करके चेक करते हैं तो ये ऐसा हो गया। अब सही लग रहा है फजल, यस। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हमें इसी ब्लॉक को, अब हम लोग चाहते हैं भाई सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट्स आ जाएं सारे, और टोटल मार्क्स के नीचे टोटल मार्क्स आ जाएं, ऑप्टेन मार्क्स के नीचे ऑप्टेन मार्क्स आ गए, तो हम सब्जेक्ट के इसी ब्लॉक को डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे रख देते हैं, और सब्जेक्ट के नीचे हम लोग पहले लिख देते हैं, कोई सब्जेक्ट रख देते हैं जैसे इंग्लिश,
ठीक है, इंग्लिश लिख देते हैं और टोटल मार्क्स में हम लोग रख देते हैं 100 के, 100 का भाई हमारे पास है। और ऑप्टेन मार्क्स हमारे कितने हो गए? ऑप्टेन मार्क्स हमारे हो गए फॉर एग्जांपल 90। ठीक है, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। अब इसमें सर देखो, मैं फिर से हमको देना पड़ेगा बैक अब बैक हमें स्लैश कहाँ टी। पे जी, अब हमें देना पड़ेगा बैकस्लैश टी 100 के बाद एक 90 और। के बाद, 90 के बाद, 90 से पहले। 90 से पहले, शाबाश, हम लोग 90 से पहले इसको एक और 5 स्पेसेस दे देते हैं ताकि अब सही हो गया। ठीक हो गया। जी सर। जी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी को है ना डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग जी डुप्लीकेट कर सकते हैं कि इसको डुप्लीकेट कर दें और यहाँ से हम लोग चेंज कर दें कि इंग्लिश की जगह हम लोग मैथ लिख देते हैं। मैथ्स, मैथ्स में 100 में से आ गए 80 आ गए। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं रन। ये हो गया, मैथ्स के भी टोटल मार्क्स 100 है और 80 हमारे पास ये आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। जी सर। Yes. अब हमारे पास एक है कि अब हमारे पास एक हम लोग चीज करना चाहते हैं, ये चीज करना चाहते हैं कि अब देखो, अब इधर हम लोगों ने टोटल मार्क्स भी हम लोगों ने खुद लिखे हैं 100, और हमने ऑप्टेन मार्क्स भी हमें खुद लिखने पड़ा है 90 और 80 हमने खुद लिखा है अपने हाथों से। अगर हमें हमें करना हो कि भाई ये वेरिएबल से वैल्यू आए, वो कैसे करेंगे हम? सर कोई आइडिया है हम्म, आप दोनों को? सर इसके अंदर तो रैंडम ब्लॉक तो यूज करना होगा, ये तो कंफर्म है। रैंडम? जी मतलब कि रैंडम नंबर का ब्लॉक, नहीं, वो जो रैंडम वो नंबर्स, हाँ आप रैंडम नंबर से तो रैंडम नंबर्स आ जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि वेरिएबल से पास हो, कि हम लोग वेरिएबल के जैसे हम लोग एक वेरिएबल बना दें इंग्लिश। चलो भाई, हम लोग एक वेरिएबल पहले हम लोग बना देते हैं, एक वेरिएबल टोटल मार्क्स का। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, एक वेरिएबल हमने बना दिया टोटल मार्क्स का, और इसमें हम लोगों ने लिख दिया कि 100 के भाई हर सब्जेक्ट का हो जाएगा टोटल मार्क्स 100, तो एक ही जगह वेरिएबल यूज हो जाएगा। और फिर हम लोग बना देते हैं वेरिएबल, एक हम लोग बना दें जैसे इंग्लिश इंग्लिश ओबी मार्क्स। और मैथ्स। मैम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, और कौन सा होता है, ज्योग्राफी। जी लिटरेचर। ज्योग्राफी, चलो हम लोग इतने बना देते हैं अभी। ठीक है, अब हम लोग, मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब देखो, इधर हमने इंग्लिश ना, अब हमने इधर इंग्लिश लिखा है, अब ये मार्क्स टी हमने 100 खुद लिखा है। मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट टोटल मार्क्स से आए, लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अगर हम लोग यहाँ पे T100 की जगह अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखें टोटल मार्क्स जो हमारे पास है, और अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो वो एज इट इज टोटल मार्क्स लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म। क्योंकि वो string है. इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें वेरिएबल्स की वैल्यू, वेरिएबल्स को अगर हमें अंदर की वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हमें वो वाला प्रिंट का ब्लॉक यूज करना पड़ता है जिसके अंदर कोटेशन मार्क्स नहीं होते। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा वैल्यू ब्लॉक यूज किया हुआ है? इसमें ये कोटेशन मार्क्स हैं। कोटेशन लिटरेचर मार्क्स, मार्क्स है। हाँ, आप कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी चीज आती है वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। पता है ना ये दोनों आप लोग, ये चीज आपको। जी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक वेरिएबल वाला प्रिंट का ब्लॉक ले लेते हैं, प्रिंट वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, जी और इसमें अब हम लोग लिखते हैं, अब अगर हमें कोई, हाँ ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें लिख दें टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स यानी हमारा वेरिएबल का नेम है टोटल मार्क्स। ठीक है, और अगर हम इसको रन करें तो 100 लिखा हुआ आ गया। यस सर। ठीक है, 100 लिखा हुआ आ गया। अब अगर हमें एक चीज करनी हुई कि हम लोग, अब हम इंग्लिश। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब हमें अगर कोई चीज ऐसे प्रिंट करानी होती है तो हम लोग ना कॉमा भी यूज कर सकते हैं। कॉमा कैसे यूज कर सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले एज इट इज जो चीज प्रिंट करानी है उसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। जी ठीक है, सर पहले लिखेंगे इंग्लिश, फिर हाँ जी, लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लिखेंगे कॉमा, इंग्लिश। फिर लिखेंगे टोटल ठीक है, मार्क्स। इंग्लिश लिख दिया, और अब कॉमा। हमारे पास इंग्लिश आ गया, अब हमें टोटल मार्क्स चाहिए। अब अगर हम लोग जब कॉमा। कोटेशन, तो हम लोग कॉमा अगर हम लोग करेंगे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी और हम लोग लिख देंगे टोटल मार्क्स।
ठीक है, इंग्लिश लिखने बाद अगर हम लोग इंग्लिश हमने किस में किया, कोटेशन मार्क्स में, क्योंकि हमें इंग्लिश एज इट इज प्रिंट कराना है। और कॉमा के बाद टोटल मार्क्स हमारे पास कोटेशन मार्क्स में क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल से ताकि अंदर की वैल्यू गेट हो जाए। ठीक है, जी अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे आप देखो इंग्लिश और 100 आके लिखा हुआ। जी सर। yes, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इसको लाइन में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैक इसको बैकस्लैश टी, बैक पहले हम लोग एक बैकस्लैश टी यूज करके चेक करते हैं। ठीक है, नो, अब हमारे पास बैकस्लैश नहीं, टी इसके अंदर आ गया। हमने पास पे लिख दिया उसको। ठीक है, सर वो मैंने दूसरा स्लैश यूज कर दिया था, ये बैक अच्छा स्लैश यूज होता है। ठीक है, बैक स्लैश टी साहब हमारे पास ये आ गया। इंग्लिश के बाद हमने क्या करना था, हमें एक लाइन देनी थी, तो हम लोगों ने इसको लाइन दे दी अब। ठीक है, और हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश हमारा लाइन हमें थोड़ा सा आगे करनी पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे बैक सर। स्लैश यूज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया सही, यस सर। समझ आ रहा है ना आप दोनों को, यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, थोड़ी नो सर। मुश्किल तो नहीं हो रही फजल? no, कोई भी आपको क्वेश्चन हो ना, मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हो। ठीक है, okay, अब हमने यहाँ पे लिख दिया भाई इंग्लिश, टोटल मार्क्स हमारे पास हो गया कि 100 आ गया। अब हमें 100 को भी थोड़ा सा क्या करना है, करीब लाना है उसके सेंटर में, तो हम लोग टोटल मार्क्स के साथ कॉमा डाला है ना, कॉमा के बाद हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बैकस्लैश टी यूज करके चेक करें, तो ये क्या आ गया, एरर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं पता क्यों बैकस्लैश आया टी है? में एरर क्यों आया है, इस वजह से आया है क्योंकि बैकस्लैश टी जब भी आपको स्पेस देनी है वो कोटेशन मार्क के अंदर होती है। जी ठीक है, मैंने आपको बताया था वो प्रिंट करना पड़ता है, तो बैक स्लैश टी को अगर हम इसको कोटेशन मार्क्स में प्रिंट करें, इसको हमने यहाँ पे कॉमा, ठीक है, ओके मैंने क्या किया कि मैंने इंग्लिश के बाद दो कॉम बैक स्लैश टी लगा दी और फिर हमने कोटेशन मार्क्स बंद किया अपना। ओके। ठीक है, अगर हमें जी स्पेस देना होगा तो हम लोग एक और बैक स्लैश टी हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं, कि हम लोग हमें कोटेशन मार्क्स के अंदर बैक स्लैश टी यूज करना होगा। कोटेशन मार्क बैक स्लैश टी का मतलब होता है कि स्पेस। ठीक है, और स्पेस को अगर आपको प्रिंट कराना हो तो प्रिंट किस चीज के अंदर होती है, चीज कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है। हाँ, हमारे पास एक ही बैक स्लैश टी सही था। ठीक हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल मार्क्स के बाद अब हमें क्या करना था, अब हमें फिर कॉमन कॉमा लगा देना होगा। शाबाश, और फिर कॉमा देके हमें क्या करना है, हमें एक लाइन प्रिंट करनी है। तो लाइन प्रिंट करने के लिए हमें हमें कोटेशन मार्क्स यूज करने होंगे, और हम लोगों ने ये कर दिया। अब हमें क्या सर ब्लैक करना बैक है फजल, सॉरी। फजल अब हमें क्या करना होगा, जी हमारे को स्लैश बैक स्लैश टी लिखना है। शाबाश, हमें एक बैक स्लैश टी यूज करेंगे ताकि हमारी वो लाइन भी उसके एज बिल्कुल नीचे आ जाए, यानी बिल्कुल सेम सेम जैसा हो जाए। फिर बैक स्लैश टी यूज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जी सर। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें किसके इंग्लिश के मार्क्स करने हैं ना अपलोड, तो हम लोग देखेंगे जी हमने वेरिएबल किस, हम लोगों ने वेरिएबल बनाए थे, जो हमने, हम लोग पहले सारे वेरिएबल हम लोग इधर पुट कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश, जियोग्राफी, मैथ, और एक और हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे जो हमारे पास साइंस का है। ठीक है, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन नहीं है। नो नो सर। अब हम लोग इंग्लिश में डाल देंगे भाई, इंग्लिश में हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स कितने आ गए, फॉर एग्जांपल इसमें 90 आ गए, ज्योग्राफी में हमारे पास 75 मार्क्स आ गए हैं, मैथ में थोड़ा वीक हैं तो चलो 60 मार्क्स आ गए, और साइंस में हमारे पास आ गए 95। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि वेरिएबल्स जो हमने बनाए थे इनमें इनकी वैल्यू सेट कर दी। जी सर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हमें इसको प्रिंट कराना है, तो इंग्लिश के बाद अब हमें क्या करेंगे, बैक स्लैश टी के बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे ताकि वैल्यू सेपरेट हो जाए, और उसके बाद हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे, अपने वेरिएबल का नेम इंग्लिश।
ठीक है, जो भी हमने वेरिएबल क्रिएट किया था। आ गया 90। यस सर। 90 आ गया, लेकिन अब हमें स्पेस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के बाद हम लोग बैकस्लैश टी दोबारा से यूज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है। नो सर। नो। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक बार की हमने मेहनत कर ली, अब हमने इसको डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इंग्लिश के बाद हमारे पास कौन सा था, जियोग्राफी। जियो जियोग्राफी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ज्योग्राफी लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि टोटल मार्क्स को ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ जहाँ पे और ऑप्टिमल मार्क्स था उधर हम लोग अपने उसी वेरिएबल का नेम रख देंगे, ज्योग्राफी। ठीक है, और अब हम इसको प्रिंट जी। करेंगे। तो अब आप देखो, हर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि उनकी लेटर ज्यादा बड़े हैं इस वजह से। जी सर। ठीक है, तो उसी वजह से जी वो ऐसा हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लाइन में थोड़ा लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर, एक बैक स्लैश डिलीट कर यहाँ दीजिए। से, ठीक है शाबाश, एक इधर से हम लोग बैकस्लैश ही हटा देंगे, तो ये लाइन में आ गया। लेकिन अभी भी इसको हम लोग ज्योग्राफी को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कि इसको ऐसे हटा दें अगर। अब ठीक है। ठीक है, जी सर। हमें अब फिर डुप्लीकेट कर देते हैं। अब हमें सब ना चेक करना पड़ता रहेगा, क्योंकि कुछ हमारे पास वेरिएबल्स के नेम छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। अब हम लोग यहाँ सब्जेक्ट्स के, सॉरी, जियोग्राफी में हम मैथ्स। लोग लिख देते हैं मैथ्स। ठीक है, जी सर, मैथ्स। यहाँ पर तो मार्क को देना पड़ेगा बैक स्लैश टी एक और एक। क्या है, हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग अपना वेरिएबल लिख के हम लोग चेक कर लेते हैं, मैथ्स, और इसको हम लोग स्टॉप करके रन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसमें हम लोग बैक स्लैश टी हम लोगों को देना पड़ेगा, हम लोगों के पास बैक स्लैश टी देते हैं, तो ये सही हो गया। लेकिन हम लोगों ने एक बैक स्लैश टी इधर गलत लगा दिया, हमें इधर लगाना था बैक स्लैश टी। ठीक है, जी सर। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर डुप्लीकेट कर देंगे, और फिर साइंस हमारे अब। पास आ गया साइंस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैप्स लॉक में साइंस, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नेम मैथ्स की जगह हम लोग कर देंगे साइंस, ताकि हमारे पास साइंस के नंबर आ जाए। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। यहाँ तक तो आप लोग दोनों में से किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो नो। सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है सईद, आपको, फजल, आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछो। नो। मुझे नो तो सर कुछ। सब। आ गया फजल समझ आपको, यस। और सईद आपको। जी सर आ गया है। ठीक है।